इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। जैसे हमने एक और ये पहाड़ की कहानी अभी डिस्कस करी, तो पहाड़ों में माना जाता है ना भूत होते हैं। हमने कितनी बार डिस्कस किया पहाड़ों में क्यों भूत होते हैं इतने सारे। तो मैंने बात करी थी बड़े सारे लोगों से इसी पॉडकास्ट के बीच में, जो कोई कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत स्ट्रांग होती हैं पहाड़ों पर, इसलिए जो भी एनर्जी होती है वो एक्सट्रीम्स में दिखती है। इसलिए साधु भी पहाड़ों में जाके अपनी पूजा करते हैं, अपनी मेडिटेशन करते हैं, और ये वाली नेगेटिव एनर्जीज भी अपने उस पे चरण सीमा पे होती हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है पहाड़ों की। यू आल्सो फील के पहाड़ों में ऐसा होता है कि जहाँ पे इतनी ज्यादा हमें स्पिरिट स्टोरीज मिलती हैं। यार कुछ तो होता है, और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा रहा है पहाड़ों के साथ, इसलिए मेरी इच्छा यही रहती है हिमालय में हॉरर स्टोरी सेट करने की। कुछ तो फील होता है यार, तुम अब वो एक्सप्लेन कर सको नहीं, कुछ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिट्स रिलेटेड हो सकता है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मेरे पास एक स्टोरी है। हाँ। एक इंडियन आर्मी ऑफिसर अपने ऑफ टाइम पे है, ही लाइक्स ट्रैकिंग इन द माउंटेन्स। तो एक गाइड लेके चलते हैं कि भाई दोनों फिट हैं, थोड़ा लंबे वाले पहाड़ चढ़ के आता। चढ़ते हैं भाई, जाते हैं, जाते 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 उनको जब जहाँ पे वो कैंपिंग कर रहे हैं, एक अपना टेंट लगाते हैं। एंड दीज आर ट्रेन पीपल, आर्मी ऑफिसर भी ट्रेंड है, ये भी ट्रेंड है, देयर कैंप थोड़ा एक्स्ट्रा वाइल्ड एनवायरनमेंट में, वो जो हम शायद ट्रैकिंग ग्रुप्स वगैरह में ना जा सके। तो वहाँ पे कैंप लगाते हैं। दूर देखते हैं भाई सामने वाली पहाड़ी के ऊपर एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार थोड़ी खंडर हो रखी है वो। तो वो अपने गाइड से पूछता है उस प्लेस के बारे में। तो बुद्धिज्म में एक प्रैक्टिस होता है स्काई ब्यूरियल। तो बेसिकली क्या होता है, बुद्धिस्ट मंक्स व्हेन दे पास अवे, तो उन्हें ना दफनाया जाता है ना जलाया जाता है, उन्हें एक पहाड़ की चोटी पे जाकर उनकी बॉडी को रख देता है। तो वल्चर्स, क्रोज, जो भी प्रेडेटरी बर्ड्स हैं वो आके वो कंज्यूम करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे लीव द अर्थ, दे लीव देयर फॉर्म। तो ये गाइड उनको बताता है आर्मी ऑफिसर को कि यार यहाँ पे स्काई ब्यूरियल प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक टाइम आया जब कुछ तो हुआ यहाँ पे, एंड सडनली जितने मंक रह रहे थे इस मोनास्ट्री में सब छोड़ के चले गए। और तब से वो 20 साल 30 साल से मोनास्ट्री पूरी खंडर हो रखी है। ठीक है भाई, जो भी है, टेंट लगाया, सो रहे हैं दोनों। रात में आर्मी ऑफिसर उठता है, ही वांट्स टू गो एंड रिलीव हिमसेल्फ। तो टेंट से बाहर आता है, बाहर जाके थोड़ा 2-4 स्टेप्स चलते हैं। व्हेन ही अप्रोचेस थोड़ा सा आगे एंड ही इज डूइंग हिज बिजनेस, सडनली पीछे उन्हें फील होता है किसी ने हाथ रखा। तो एकदम से चलते रुक जाता है, पीछे घूम जाता है, पर कोई भी नहीं है। उन्हें लगता है वियर्ड, ठीक है जो भी होगा। थोड़ा सा नीचे देखने पे देखते हैं कि आगे पूरी खाई, कि अगर वो एक स्टेप और आगे ले लेते तो ही इज गोइंग डाउन। चुपचाप से हमें काम किया, अंदर आए, सो गए। सुबह उठ के जो गाइड है वो बोलता है यार कुछ बहुत ही वियर्ड सपना देखा मैंने कल। ये बोलता है क्या हुआ? बोले यार मेरे को ऐसा लगा, मेरी नींद खुली, पर आपकी जगह आप नहीं थे, कोई ऐसे बुद्धिस्ट मंक सो रहा था यहाँ पे। ये भी हंसते हैं कि थोड़ा माइंड का वहम होगा, जो भी होगा। सुबह हुए, चलो एनीवे ट्रैक पे निकलना। टेंट खोला, जैसे ही बाहर निकलने लगे, छोटे 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 फुटप्रिंट्स टेंट के अंदर आ रहे हैं और बाद में वहां से बाहर जा रहे हैं। वाह, स्केरी। हाँ, ये डर भी लगता है, और वो भी होता है कि जैसे बचा लिया कंधे पे हाथ रख के खाई में गिरने से। मैं तो ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ, मतलब हॉरर स्टोरीज सुन के सबको यही लगता है कि यार स्केरी है, भूत है, खाएगा, मारेगा, काटेगा। हम लोग यूजुअली वही डिपिक्शंस देखते हैं, बट कहीं ना कहीं जो सेवियर स्टोरीज आती हैं, जो एक सॉफ्ट स्पिरिट्स मैं उनको बोलता हूँ, जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि यार कोई तो काइंड स्पिरिट थी, डेफिनेटली सुना मेरे को। पितर होते हैं हमारे, एंजल्स, फरिश्ते। हाँ, जो हमारे को हमेशा प्रोटेक्टेड रखते हैं, हमें देख रहे हैं हमारी चीजों को, तो वो आपके लिए हैं। मतलब ऑब्वियसली देयर आर नेगेटिव एंटिटीज जो शायद आपको हार्म करना चाहेंगी, लेकिन आपके प्रोटेक्शन के लिए भी पितर आपके खड़े हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैरी पॉटर में हुआ है, एग्जैक्टली है ना, संरक्षणम, पितृदेव संरक्षणम। तो एवरीबडी जो हैरी, जैसे मूवी में भी दिखाया है कि जब हैरी वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो ही इज नॉट अलोन, अकेला नहीं लड़ रहा है। उसकी मॉम की स्पिरिट भी है, फादर भी है, सीरियस ब्लैक की भी स्पिरिट है, सब लड़ रहे हैं उस डिमोनिक एंटिटी से।
तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, हमारे हमारे भी होता है। इसमें मैं मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान में कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, माता आना बोलते हैं हमारे हाँ। इसमें। तो बेसिकली ये रहता है कि तुम्हारे कोई पूर्वज हु पास्ड अवे, उनकी स्पिरिट किसी की बॉडी में आती है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। तो यूजुअली राती जगह जो रिचुअल होता है हमारे यहाँ, उसमें मानते हैं कि इस टाइम पे आता है वो। और कौन से रिचुअल में? राती जगह करके बोलते हैं वे। राती जगह। हाँ, ओके। पूरी रात जग के पूजा पाठ कीर्तन वो सब होता है। और एक किसी का बॉडी, कोई एक ह्यूमन रहता है जो एज अ कॉन्डुइट यूज होता है, जिनके इसमें वो पितृदेव आते हैं। और उससे फिर आप ब्लेसिंग्स ले सकते हो, आप अपने सवाल पूछ सकते हो अपने फॉर्चून के बारे में, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, अपने काम के बारे में, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब। तो हमारी फैमिली में मेरे एक डिस्टेंट रिलेटिव हैं, उनके साथ ये चीज़ होती है। और यूजुअली किसी की शादी या फंक्शन, ऐसा कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, तब राती जगह फंक्शन होता है। और हर बार, और मैं तो जब बच्चा हूँ तब से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, हम लोग जाके वहाँ बैठते हैं, हम वेट करते हैं, और वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, वो पूजा पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सब हो रहा है। एक पॉइंट आता है बीच में जो वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे घूमने लग जाते हैं, फिर थोड़ा आंखें उनकी मूव होने लग जाती हैं। इट्स लाइक वो कुछ कुछ आ रहा है, कुछ हो रहा है उनके साथ। और थोड़ी देर में उनकी फिर आवाज भारी हो जाएगी, थोड़ी देर में वो बहुत मूव करेंगी, उनके हाथ जोर से पड़ेंगे, वो फ्लोर पे गिर जाएंगी, बहुत चीजें होती हैं। और तब लोगों को सबको मैसेज चला जाता है कि माता आ गई हैं। माता आ गई हैं। बेसिकली आप आ जाओ, अपने अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली वालों को लेके, आशीर्वाद लो इनसे, ये जो बोले वो कर लो। तो आप जाओगे, आप उनके सामने बैठोगे। अब हम तो बच्चे हैं, हम जब धोख भी लगाते हैं डर लगता है, और ऊपर से हाथ जोर से मारते हैं आशीर्वाद देने के लिए। फिर मॉम दादी ये लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि बच्चे की पढ़ाई पढ़ता नहीं है, क्या करना है, करियर का कुछ हो नहीं रहा, क्या करना है, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो वो अपना कुछ सोल्यूशन देंगे, कुछ देंगे कि ये चढ़ा दो, वो करवा दो। और उनके सामने बहुत सारे चावल बिखरे हुए रहते हैं, तो अपना हाथ लगा के मूव करके जितने कुछ पर्टिकुलर पीसेस ऑफ चावल आ जाते हैं वो आपको दे देते हैं हाथ में, कि ये तुम अपने साथ रखो। तो अब वो आप लेके जाओगे, आप कुछ न्यूज़पेपर में किसी चीज़ में बांध लो, और वो आप अपने वॉलेट के अंदर रख लो, अपने अलमारी के अंदर रख लो, कहीं भी रख लो। एंड इट्स बिलीव्ड कि उस वजह से आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, आपके बेसिकली एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स है वो आप तक आएगी। और बहुत ही, अगेन मैं बोलूँगा, सारी स्पिरिट्स बुरी नहीं होती, सारी स्पिरिट्स बुरी नहीं होती, बिल्कुल। कुछ पूर्वजों की शायद स्पिरिट्स हैं जो हमें ब्लेसिंग्स देने आ रही हैं, जो हमें शायद रास्ता दिखाने आ रही हैं। जैसे कंतारा मूवी में पंजुर्ली देव आते हैं, भूता कोला होता है और पंजुर्ली हाँ। देव एक इंसान के अंदर आते हैं और वो आंसर करते हैं एग्जैक्टली। एग्जैक्टली जैसे सब अपने सवाल लाते हैं और वो आंसर करते हाँ। हैं, समस्याएं हल करते हैं लोगों को। एग्जैक्टली यही वाला कॉन्सेप्ट तो है ये माता वाला। हाँ एग्जैक्टली। तो कुल देवी, माता, आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड। और बट जैसे यू आर सेइंग कि आंखों से देखा है ये सब होते हुए, हाँ। यू सीन इट विद योर ओन आईज, तो ऐसा नहीं लगा कि कभी ये नाटक कर रहे हैं या? हमने सोचा, अब हम बच्चे हैं, हाँ ओपन माइंडेड भी हैं, और थोड़े डिस्कशंस भी हम करते हैं आपस में, हाँ। ये तो नहीं हो रहा हेलुसिनेशन कुछ, बट कुछ यार वो अदरवर्ल्डली चीज होती है। मैं होता है नहीं होता है, मैं कभी डायरेक्टली नहीं बोलता, हाँ। बट आई बिलीव यार समथिंग इज देयर समवेयर। मेरा काम नहीं है कि हर चीज का मैं साइंटिफिक एविडेंस ढूंढूं कि सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ उस वजह से मुझे पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में मिल रही है, कुछ डायरेक्शन मुझे मिल रहा है, मैं उस पर फोकस करता हूँ। तो अब जब जब ये चीजें होती हैं लाइव आंखों के सामने, तो वो जो माहौल होता है ना, उस टाइम तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि कोई एक्टिंग कर रहा है। वो जिस हिसाब से मूव होते हैं, वो जिस हिसाब से उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज हो रहा है, जो हाथ का स्ट्रेंथ है, जो आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखने में ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही भारी चीज अपने सर के ऊपर रखी हुई है।